वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक नोटिफिकेशन को कवर करेंगे जो बिहार से निकला है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से। तो जैसे यूपीएससी होता है वैसे ही सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे सिर्फ स्टेट अपना एक कह सकते हैं लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे आपने देखा होगा यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन निकल चुका है और उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है कुछ ही टाइम में। तो ये बिहार की तरफ से, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। और अगर हम इस नोटिफिकेशन में देखें तो 1900 प्लस वैकेंसी आई है इस बार जो है। पिछली बार के कंपेयर में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है। तो आप लोगों के सामने एक ही बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और जो है इसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन और एज के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी मतलब एक अच्छे लेवल पे आप अपने आप को प्रिपेयर करें हो। तो चलिए आगे इस वीडियो में आगे देखते हैं, कवर करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला है वो अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता, ये पोस्ट के लिए है। लेवल 9 की इसमें जो है सैलरी रहेगी। और पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 267 पोस्ट हैं, जिसमें से 200 मेल के लिए हैं और 67 जो है ये फीमेल के लिए हैं। अगर इसकी एज की बात करें तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष है, मतलब 20 वर्ष है। और मैक्सिमम एज हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप जो अगर आप 22 साल के हो और अगर आपने ग्रेजुएट पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेवल 9 की इसमें सैलरी रहेगी, आप समझ सकते हैं, एक बढ़िया जॉब है अपने आप में। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे ये पुलिस उपाधीक्षक की जॉब पोस्ट निकली हुई है। इसमें भी लेवल 9 की वो आपको सैलरी मिलेगी। अगर हम थोड़ा सा यहाँ रफ करें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो है इसमें जो है 136 पोस्ट जो है मेल के लिए हैं, 43 फीमेल के लिए हैं। और इसकी जो एज है वो 20 वर्ष है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जिला समादेष्टा, कार्याधीक्षक, राज्य का सहायक आयुक्त, अवर निबंधक, अवर निर्वाचन, बिहार शिक्षा सेवा, इस तरीके से भी जो है कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। आप इसमें सब में जो है वैकेंसी देख सकते हैं। किसी में फीमेल के लिए 0 वैकेंसी है, किसी में 3 है, किसी में 2 ही है। तो फीमेल के लिए थोड़ी कम लेवल पे वैकेंसी है, लेकिन आप देख सकते हैं मतलब जिस पोस्ट के लिए जहाँ ज़्यादा वैकेंसी हो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो। एज 20 वर्ष है, इसमें 22, तो मिनिमम 20, 21, 22 यही एज रखी गई है आपकी जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी तरीके से आप सारी पोस्ट देख पा रहे होंगे। तो ये सभी जो पोस्ट यहाँ तक हमने कवर की हैं वो है लेवल 9 की। यानी लेवल 9 आप समझ लें एक बढ़िया सैलरी आपके हाथ में हर महीने आएगी। ठीक है, अब थोड़ा हम नीचे जाएंगे तो हम बात करेंगे दूसरी पोस्ट के बारे में, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही है, फीमेल के लिए पोस्ट नहीं है। बाकी 14 पोस्ट हैं मेल के लिए, 22 वर्ष आपकी एज चाहिए, सेकेंड पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ लेवल 7 की पोस्ट स्टार्ट हो गई हैं, जैसे अपर जिला परिवहन, ये लेवल 7 की है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 4 हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ ना मतलब थोड़े से तो बेहतर ही है, ना होने से तो बेहतर ही है। दूसरा है नगर कार्यपालक पदाधिकारी, इसमें आप देख लोगे 59, अच्छी एक वैकेंसी है। और फीमेल के लिए 19, तो इसमें भी 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। फिर ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व और श्रम वेतन प्रखंड, इस तरीके से आपको एक वैकेंसी देखने को मिली है। टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1945 है किसके लिए, मेल के लिए, और 609 वैकेंसी है, आप समझ सकते हैं, फीमेल के लिए। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक अलग से जो है वैकेंसी यहाँ पे शो हो रही है, बाल विकास परियोजना की, ये लेवल 9 की वैकेंसी है। और इसमें भी जो है 12 जो पोस्ट है वो मेल के लिए, 4 फीमेल के लिए हैं, 21 वर्ष इसकी आयु है। लेकिन इसमें कुछ और भी मतलब क्वालिफ़िकेशन मांगा जाता है, उसको हम अभी आगे कवर करेंगे वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे
आप देख रहे होंगे कि जो है बता रहा है कि जो ये वैकेंसी की संख्या है ये घट बढ़ सकती है परीक्षा होने तक। ठीक है, तो ये तो खैर हम लोगों को पता ही है। अब जो आपने ऊपर अभी इतनी सारी पोस्ट देखी थी, उसके लिए आपको सिर्फ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना है। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपकी एज 21, 22, 20 जो मांगी गई है वो है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर सेकंड जो हमने भी आपको बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वाली पोस्ट दिखाई थी, उसके लिए आप ग्रेजुएट तो हो, प्लस साथ में आपका एक वैकल्पिक विषय होना चाहिए, या तो वो गृह विज्ञान हो, या मनोविज्ञान हो, या समाजशास्त्र हो, या श्रम एवं समाज कल्याण हो। ये आपको इन चारों में से कोई एक मुख्य परीक्षा में, जैसे नहीं एक वैकल्पिक, जैसे यूपीएससी में एक ऑप्शनल चूज़ करना पड़ता है, तो ऐसा ही आपको मेंस देने के लिए इन चारों में से कोई एक ऑप्शनल चूज़ करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण की बात करी गई है। आरक्षण इनका यही होता है कि अगर आप बिहार राज्य से हो तो आपको ओबीसी का, एससी एसटी का जो है आरक्षण वो मिलेगा, बट अगर आप किसी अन्य राज्य से हो तो आप वहाँ पर जो है जनरल में काउंट किए जाओगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कहाँ पे रुकना है हम बताएंगे। उम्र सीमा की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जैसे 20, 21, 22 वर्ष जो बता रहा है अधिकतम, ये तो थी न्यूनतम। अधिकतम अगर बात करें तो अनारक्षित यानी जनरल की अधिकतम जो एज है वो 37 वर्ष है पुरुषों में, और महिलाओं में जो है ये एज जो है आप देख रहे होंगे 40 वर्ष है। ये मैं एक बार फिर से थोड़ा दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये 40 वर्ष है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ शारीरिक क्षमता के बारे में दिया गया है। अगर अब शुल्क की बात करें तो आप सभी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 है। बाकी जो बिहार राज्य के SC ST हैं उनको 150 देना है। और बिहार राज्य का जो स्थायी निवासी है, चाहे वो आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो, उनके लिए और महिला उम्मीदवारों के लिए 150 है। इन बाकी जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों को छोड़ के अन्य सभी, मतलब इन कैंडिडेट को छोड़ के अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। तो सबसे पहले आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं। ये 2 घंटे की होगी। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 150 मार्क्स की होगी। 150 नंबर की 150 प्रश्न आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग 1/3 की बताई गई है इसमें। इससे सिर्फ एक जांच होगी, उसमें से फिर 10 गुना बच्चों को जो है सिलेक्ट करके मेंस के लिए बुलाया जाएगा। देखिए ये 3 चरण में परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में एक जांच के लिए है सिर्फ, उसके बाद 10 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू होगा उसमें से। ठीक है, अब अगर सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार का इतिहास, प्रमुख विशेषताएं, भूगोल। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं भूगोल की, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार। और मतलब आपको एक तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, और इसी के साथ साथ जो है करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जो स्टेट का पढ़ा जाता है ना बिहार का, वो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो तो अगर इसमें जो है अब बता रहे हैं कि कितना क्या क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अब मेंस परीक्षा की बात करी गई है, तो मेंस में आपका एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा, 100 अंक का होगा। इसका ये जो है इसमें ये बस एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, 30% लाना है आपको इसमें। बाकी जो आपकी मेरिट बनेगी वो इससे
इससे और इससे बनेगी। तो यानी ये जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 2 आएगा 300 अंक का, और सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा 300 अंकों का, और निबंध जो आएगा 300 अंक का। इससे आपकी मेरिट और इंटरव्यू को मिला के आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको कि एक उस पोस्ट के लिए एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना था, तो यहाँ से फिर एक आप वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। यहाँ इस तरीके से आप इसमें से फिर ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का है, आप इसे भी देख सकते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, ये चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। फिर आ गया कि यहाँ पर एक जो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी जो आपका इंटरव्यू होगा वो 120 अंकों का होगा। उसके बाद मेडिकल होता है, सभी को पता है। फिर उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है। अब बात करें तो जो ऑनलाइन आवेदन यानी कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म 28 सितंबर से स्टार्ट होंगे, 18 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। उसी साइज मतलब फ़ोटो की जो के साइज़ हो, सिग्नेचर का जो साइज़ हो उसी में आपको अपलोड करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। पेमेंट का मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे भी नोटिफिकेशन में इसके पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो में। चलिए, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उसके बाद यहाँ पे एक शारीरिक मतलब वो बताया गया है कि आपकी जो फिज़िकल होगा मतलब मेडिकल होता है, तो इसमें आपको किस तरीके से क्या होना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। अभी तो फ़िलहाल आप देख लेंगे कि आपके सामने BPSC से और RRB NTPC से 2 वैकेंसी को मैंने कवर किया है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।